जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज माता सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। माता सिद्धिदात्री का पूजन नवरात्रि में अंतिम दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि में व्रत को रखते हैं, 9 दिनों तक माता का पूजन आराधना करते हैं, माता उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के व्रत में माता भगवती के 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक प्रत्येक स्वरूप का पूजन किया जाता है। उसमें माता का 9वां स्वरूप जो कि माता सिद्धिदात्री का माना गया है और 9वीं तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। और इस दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, भोजन उन्हें करवाया जाता है और बहुत से जगहों पर 9वीं तिथि के दिन इस कार्य को किया जाता है। 9वीं तिथि के दिन यह अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन हवन आदि का कार्य भी किया जाता है और 10वीं तिथि को जाकर के फिर व्रत का पारण किया जाता है। 9वीं तिथि के दिन हवन आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन माता सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। रामनवमी तिथि के दिन इस दिन भगवान राम का और राम पंचायतन का भी पूजन किया जाता है। इस दिन अगर भगवान राम का पूजन करते हैं, माता दुर्गा का पूजन करते हैं, यह बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान राम, अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ राम नाम का स्मरण करता है, भगवान राम की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ ही उस व्रत को करना चाहिए, तभी जाकर के वह व्रत सफल हो पाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो बैगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहने, यह शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। और वस्त्र धारण करने के बाद फिर इस दिन माता सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री जो कि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इनकी कृपा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माता सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माता सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियां हैं जो कि माता अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान कर देती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री के पूजन के लिए माता का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल माता के ऊपर चढ़ाए। उसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करे, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं, आभूषण आदि अर्पित करे। महिलाएं माता सिद्धिदात्री को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें कुमकुम आदि चढ़ाए, अबीर, गुलाल, चंदन आदि अर्पित करे। पुष्पों की माला माता सिद्धिदात्री को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। माता सिद्धिदात्री को इस दिन नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करे तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। माता सिद्धिदात्री को इस दिन विशेष प्रकार से मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा उन्हें अति प्रिय है, तो माता को इन चीजों का भी भोग लगाए तो बड़ा ही लाभकारी होता है। उसके बाद नैवेद्य चढ़ाने के बाद आप जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। अनेक प्रकार के ऋतु फल अर्पित करें। नैवेद्य के बाद फिर माता को जल से उनका आचमनी कराएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबूल माता को अर्पित करें। पुंगी फल यानी कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा, सिद्धि कुंजिका, अष्टोत्र, कवच, अर्गला कीलकम या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करे या श्रवण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री की अगर कृपा हो तो साधकों को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे
वह सभी सांसारिक इच्छाओं को, आवश्यकताओं और अस्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माता भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा से विषय भोग शून्य हो जाता है। माता भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माता भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिमय अमृत पद की ओर ले जाता है। और जो कोई भी इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जप, तप, पूजन, अर्चन करके माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए माता के इन मंत्रों का जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए, इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। स्थिर, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता भगवती का पूरे नियम और निष्ठा के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। नवरात्र 9 दिन और 9 रात्र बीतने के बाद ही इसे पूर्ण माना जाता है और 10वीं तिथि के दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन 9 दिनों तक तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और 9वीं तिथि के दिन विशेष प्रकार से माता का पूजन करना चाहिए। कन्याकुमारी का पूजन करना चाहिए। कन्याकुमारी माता भगवती का स्वरूप मानी गई है। उनका स्वरूप मान करके कन्याकुमारी का पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है और दक्षिणा स्वरूप बहुत सारे भेंट उन्हें उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। इससे माता अति प्रसन्न होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माता सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं, चैत्र नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं नवरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र व आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उससे घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर पशु के समान माना जाता है और किसी भी प्रकार के उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए और
इसके बारे में बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे प्रभु, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियमों से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार से कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिख देते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह करा दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल ग्रहण किया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हो, इसलिए जो इच्छा हो तुम्हारी वह वरदान मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ।
कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोलकर तब उसने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप को हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो कि हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उससे हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग लो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन को सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार के वचन को सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से सभी पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन माह या चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे और ब्राह्मणों को बुलाकर कलश स्थापित करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल और जौ, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उन्हें दान और दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाए उसका करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को
तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य तुम्हें बतलाया है। फिर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, नौ दुर्गा देवी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।